मिसमैच है, गैप है, ये क्यों है, ये हम बार बार चुनाव आयोग से, अभी हमारे महासचिव जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके भी पूछा है कि ये क्या दबाव डालने की कोशिश हो रही है स्थानीय प्रशासन पर। इसलिए हम फिर से चुनाव आयोग को कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि इसमें तुरंत एक्शन ले, तुरंत जितने राउंड्स हो चुके हैं अपडेट करें, जितने भी जो ट्रेंड्स हैं उनको अपडेट किया जाए। सर किस तरीके की आपको खामियां आपको लगता है या क्या होना चाहिए? 11 राउंड हो चुके हैं, 12 राउंड हो चुके हैं, आप अभी छठे या सातवें राउंड पर ही रुके हुए हैं। चैनल्स उसी पर निर्भर कर रहे हैं, चुनाव आयोग के उस पर। रिपोर्टर्स के अपने आंकड़े बाहर आ नहीं रहे हैं। कभी कोई काउंटिंग में ऐसा नहीं होता कि रिपोर्टर्स के अपने आंकड़े बाहर नहीं आते। तो कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जयराम रमेश की तरफ से बोला गया, पवन खेड़ा ने बोला कि ट्रेंड्स को अपडेट नहीं किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन पर। 11 राउंड की काउंटिंग के बाद ही ट्रेंड्स अपडेट नहीं हो रहे, दबाव बना रहे हैं। गौरव भाटिया, आप लोग, कांग्रेस कह रही है बीजेपी दबाव बना रही है, सरकार दबाव बना रही है सिस्टम के ऊपर। बड़ी विनम्रता से अमीश जी आपसे और अमन जी आपसे एक बात जरूर कहूंगा, इस तरह के जब गैर जिम्मेदाराना बयान दिए जाते हैं ना, जो 1.5-2 घंटे पहले फैक्ट्री वाली जलेबी इकट्ठी कर रहे थे, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और इसीलिए मैंने ये बात आपके चैनल पे कही, परिणाम कुछ भी हो, हम लोग जनता जनार्दन है, उसको सराखों पे रखते हैं। ईवीएम सही है, सही रहेगी, चाहे उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत हो या तेलंगाना में कांग्रेस की। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अरे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, भारत के लोकतंत्र में नहीं। अपना अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। सबसे बड़ा दंगल में एक खबर, जुलाना की बहू जीत गई है। जी हां, हरियाणा की जुलाना सीट से विनेश फोगाट की जीत, 6000 से ज्यादा वोटों से जीती हैं विनेश फोगाट। ये खबर सामने आई है। कांग्रेस का यही कहना था कि 12 राउंड्स के बाद 5200 वोट से उस वक्त आगे थी और इनका जीतना पक्का है। उस वक्त ये अटकलें लगाई जा रही थी और ये दिखाया जा रहा था इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे कि विनेश फोगाट ट्रेल कर रही हैं, लेकिन थोड़ा अप एंड डाउन था। लेकिन इस सीट में 6000 वोट से कंफर्टेबली जीती हैं विनेश फोगाट। संजय जी क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस भले ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही हो, सीटों के हिसाब से देखें वोट फिर भी कांग्रेस और बीजेपी का अब लगभग बराबर है, लेकिन विनेश फोगाट की जीत एक तरह से उनकी जीत है। भले ही ओलंपिक में मेडल शुभ रास्ता महिलाएं, शुभ रास्ता, एक रिएक्शन आपका भी लेना चाहेंगे जी। मैं विनेश फोगाट की जीत से मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती थी कि ऐसा हो और इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आप कुछ भी कह लीजिए, बैकग्राउंड में जिस इंसान की बात बार बार हो रही थी, जिस लीडर की बार बार बात हो रही थी, उसने इस लड़की के चरित्र हनन का कोई भी ऐसा सिरा नहीं था जो छोड़ा नहीं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी इस बड़ी खबर के साथ विनेश फोगाट ने जीत दर्ज की है जुलाना से। जुलाना की बहू जीती है, 6000 वोटों से जीत हासिल की है। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं हेडलाइंस। सैनी मुख्यमंत्री होंगे, बहुत बड़ी खबर है। सैनी मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी ने पहली बार औपचारिक रूप से बोला है कि हम ही सरकार बनाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल ने एक बयान दिया है कि नायब सिंह सैनी, माफ करिए, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे। नायब सिंह सैनी के वैसे पहले क्लियर कर दिया गया था कि सैनी साहब भी मुख्यमंत्री और देखिए उन्होंने कैसे क्लियर कर दिया। अमन, अगर इसको आप 5 शब्दों में इस जीत को एनालाइज करें तो ये बीजेपी ने जीत कांग्रेस के जबड़े से निकाल के ली है। ये बीजेपी ने जीत मोदी और नायब सिंह सैनी की जोड़ी ने दिलाई है। ये जीत बीजेपी के कार्यकर्ता ने उसको जिताई है। ये जीत बीजेपी ने कांग्रेस को नैरेटिव बिल्डिंग की मुहिम में हरा के जिताई है। आप सोचिए नैरेटिव क्या था। राहुल गांधी के समर्थन से भी होगा ना, 12 में से 8 सीटों पर जो है वो जहां उन्होंने अब वो 9 हो गई, अब वो 9 हो गई है और बीजेपी का नंबर अब 50 से ऊपर भी जा सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि देखिए, जब क्लोज कंटेस्ट होता है, जो पार्टी इलेक्शन जीतती है वो क्लोज मार्जिन वाली सीटें फिर ले जाती है, अधिकतर ऐसा होता है। देखिए, कांग्रेस ने अब विनेश फोगाट ने मेडल नहीं जीता। मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुख पूरे देश में